हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महर्षि आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर सर हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि क्या बच्चों के लिए खास वहां पर सुविधा है, क्यों इन्होंने अयोध्या की पावन धरती को चुना, क्या क्या मुहैया कराते हैं तथा क्या इनकी विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में सर से खुद ही जानेंगे कि क्या क्या महर्षि आईएएस एकेडमी बच्चों को दे रही है। स्वागत है सर। नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या सुविधाएं बच्चों को प्रदान करता हूं। तो सर, मेरी बस सिर्फ एक टैगलाइन है, मैं चमकती बिल्डिंगें नहीं, चमकता कंटेंट देता हूं, जिसके आधार पर मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों का एक उज्जवल भविष्य हो, उनका सिलेक्शन हो पाए, जो सपना लेकर वो अपने घर से निकलते हैं, जो सपना दिखाकर वो अपने माँ बाप को एक उम्मीद जगाकर अपने घर से बाहर आते हैं कि नहीं, मैं जा रहा हूं और कुछ कर कर वापस आऊंगा। बस उसी लिए एक छोटा सा कदम है मेरा महर्षि आईएएस एकेडमी के नाम से, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए काम करते हैं। यूपीएससी की तैयारी केवल आपके वहाँ कराई जाती है? जी, फिलहाल तो खाली यूपीएससी ही है। हाँ, 1 महीने बाद हम कोशिश करेंगे कि हम वनडे में भी कदम रखें, क्योंकि बहुत जगह मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कई सारी ऐसी कोचिंगें हैं जो सिर्फ बच्चों को गोल गोल घुमा रही हैं। तो हमारा ये कोशिश होगा, हमारा प्रयास होगा कि नहीं, यूपीएससी में जैसे हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जैसे अच्छी चीजें कर रहे हैं, वनडे के लिए भी हम कुछ बेहतर कर पाए। अच्छा, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले हम लोग देखा गया था जी कि सबसे अधिक बच्चे कोटा में तैयारी करने के लिए जाते हैं। आईआईटी से रिलेटेड छात्र हो या कहीं पे, वहाँ एक बच्चों को एक सपना दिखा दिया जाता है, मगर होता कुछ नहीं है। पता चला कि गार्जियन बैठा हुआ है कि हमारा बच्चा एक करके आएगा, अंतिम में पता चलता परिणाम शून्य हो गया। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, जहां तक कोटा की बात है, कोटा में जो तैयारी हो रही है वो हो रही है आपकी आईआईटी की, जेईई की, इन सब चीजों की। हमारा यूपीएससी का कंटेंट है। दूसरी बात ये कि जब मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो उन्हें सपना दिखाने के पहले तो मैं उन्हें चेक कर लेता हूँ कि वो बस एक पानी में उठे बुलबुले की तरह है या सच में वो कुछ करना चाहते हैं। और सपना दिखाने के पहले मैं उन्हें तोड़ता हूँ। अगर मैंने इन्हें सिर्फ सपने दिखाए तो ये कभी नहीं चल पाएंगे। इन्हें यूपीएससी की असलियत बताता हूँ, क्योंकि सर मैं भी एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, वहां मेरी जॉब भी लगी बैंक में, मैंने उसे रिजाइन दिया, कुछ रीजन थे। अपना 2 बार इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी का, नहीं हुआ। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, उनको कैंसर होने के कारण मुझे सब कुछ छोड़ के वापस अयोध्या में आना पड़ा। मेन रीजन था सर कि उन्हें कैंसर था, ठीक है, घर पे काम करने वाले और लोग थे, लेकिन प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक, है ना। हमारे पास पैसे उतने नहीं थे कि मैं वहां रह के पढ़ सकता था और चीजें हो सकती थी। जॉब पे भी अगर मैं रहता तो यहाँ चीजें नहीं हो पाती। तो ये जो मेन चीज है ना सर, पैसे, इसी को सोचते हुए कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे गांव देहात में जो यूपीएससी का ख्वाब तो देखते हैं, जिनमें शायद काबिलियत भी है, जो करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन बस ये जो आर्थिक तंगी है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। तो बस उन्हीं की उसी आर्थिक तंगी को कम करने के लिए पैसे उतने मायने नहीं रखते सर, ठीक है, मेरे लिए फिलहाल। तो मैंने वही सोचा कि जो कुछ मैं जानता हूँ कम से कम दाम में मैं उन्हें उपलब्ध करवा सकूं। अच्छा, अब आर्थिक तंगी जो बता रहे हैं, अभी यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चे इलाहाबाद या न्यू दिल्ली, 2 जगह अभी उत्तर प्रदेश के बच्चे अधिक से अधिक मैक्सिमम हो जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है और आपके फी स्ट्रक्चर में कितना अंतर होगा? सर वहाँ एक फिक्स फी स्ट्रक्चर है, आपको इतना ही देना है, चाहे आप 3 बार में दीजिए चाहे 4 बार में दीजिए। मेरे यहाँ का सर मंथली 2000 है। जो बच्चा 2000 अफोर्ड कर सकता है वो 2000 दे, जो उससे कम अफोर्ड कर सकता है वो उससे कम भी देते हैं। अब मेरे बच्चे आए हैं, घर पे छोटा फंक्शन आपको बताइए, तो सारे बच्चे आए, आप उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा कि आज तक कभी संतोष यादव ने, अगर मेरी चीजें सब कुछ ठीक चल रही है, मुझ पर कोई ज्यादा ऐसा भार नहीं है, तो मैंने फीस के लिए उन्हें प्रेशराइज किया हूँ। मेरा मंथली फीस स्ट्रक्चर सर 2000, और उतना मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो उसके लिए भी वो आए, बात करें, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसमें भी उनके लिए काम करूंगा। पैसे उतने माने नहीं रखते सर, लेकिन वहां का आपको पता ही है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उन्हें एक कोर्स की फीस देनी है, फिर ऑप्शन सब्जेक्ट है उसका देना है, सीसैट है उसका देना है, एस्टे है वो दें, कंपल्सरी पेपर है उसके लिए दें, हर चीज के लिए उन्हें हर एक कदम पर देना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता सर, एक फिक्स है, 2000 दीजिए और सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। कंटेंट इस बात का दावा है। यहाँ से आपने इलाहाबाद का नाम लिया, आपने दिल्ली का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ लखनऊ भी जाइए, और भी जहां जहां तैयारियां होती हैं, जयशंकर आईएएस है साउथ में, आप कहीं भी जाइए, अगर उनसे नीचे का कंटेंट मिल जाए तब आप मुझसे केस कर दीजिए, मैं तो खुला ही करता हूँ, जाइए। मतलब इस तरह का खुला चैलेंज आपके सामने बैठे हैं संतोष यादव जी। अभी इनके वहाँ फंक्शन चल रहा था, हम लोग आए हुए थे, तो पता चला कि आप आए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक हम सोचे कि छोटा सा इंटरव्यू बना लेते हैं। साथ में बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास है, क्यों आपने गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली छोड़ के अयोध्या चुने। आइए मिलते हैं बच्चों से।
क्या नाम है सर आपका? विकास नाम है। आप इसी क्लासेस में पढ़ते हैं? जी सर, मैं क्या नाम है IAS अकेडमी से पढ़ता हूँ। और मेरा नाम विकास है सर। यहाँ पे जो है हमारे जो सर हैं, ये दिल्ली की जो भी कोचिंग है वहाँ जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ फैजाबाद में हम लोग को कम पैसों में अच्छी सुविधा देते हैं। हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, अच्छे तरीके से बताते हैं। मतलब जितना भी करेंट्स है, जितने भी GS है, GK है, सारी चीजों की नॉलेज है। मतलब अच्छी तरह से हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, आप निःशुल्क आपकी शिक्षा आपको मिलती है या फिर फीस वगैरह आपको देना पड़ता सर जैसा कि निःशुल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मतलब जो आवश्यकता पूर्ति होती है, जो बुक्स वगैरह, जो फिर नोट्स वगैरह, वो पैसे होते हैं 2000, सर जैसे बताया कि लेते हैं 2000 रुपए, तो वो बस उतना ही हम लोग को देना पड़ता है। IAS अकेडमी के छात्र हैं, क्या कुछ खास है दूसरे इंस्टीट्यूट से? कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आपने चुना था इसके पहले कि ये पहला इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बताएं। जी, मैंने पहले यहाँ महर्षि IAS अकेडमी में आने से पहले बहुत सारे कोचिंगों में गया कि पता करने के लिए कि UPSC के बारे में थोड़ा नॉलेज ले कि यहाँ कैसे क्या पढ़ाई होती है क्या नहीं। तो और इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पे सिलेबस भी नहीं समझा पा रहे थे पूर्ण रूप से कि हाँ सेटिस्फाइड हो जाएं कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं बता पा रहे थे। तो और यहाँ आए तो सर ने मुझे पूर्ण रूप से पहले बताया कि हाँ कितने सब्जेक्ट हैं, किस तरफ से पढ़ना है, क्या करना है। तो मुझे ठीक लगा कि हाँ सर को इतना नॉलेज है कि हम मुझे बता पा रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, डेमो किया, तो मुझे यहाँ कंटेंट देखे और दिल्ली के मतलब स्टूडेंट फ्रेंड लोग हैं उनसे भी पूछे, तो मुझे वहाँ से मैच हुआ और मुझे लगा कि उनसे बेहतर यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, USC